रियलिटी ये है कि मेकिंग मनी एज अ स्टूडेंट इट इज अ फेक थिंग। भाई तू ट्यूशन टीचर बनने आया है या आईआईटी निकालने आया है? तुम्हें आईआईटी निकालना है कि तुम्हें छोटे चिल्लर पैसे कमाने? अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसको पैसे कमाने हैं, आईआईटी जाने का सपना छोड़ दो। एक स्टूडेंट का पैसा कमाना इज इक्विवेलेंट टू शेर के मुंह में खून देना। पैसे क्यों कमाने? तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव बीन लुकिंग आउट कि यार बहुत ज़्यादा लोग बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स। अगर तुम एक आईआईटी एस्पिरेंट हो जिसको आईआईटी क्रैक करनी है सीरियसली और उसे पैसे भी कमाने हैं, इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 से 6 तरीके बताऊंगा पैसे कमाने के, और उसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि क्यों तुम्हें उनमें से कोई भी एक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं तरीके बता देता हूँ कि क्या क्या तरीके से एज अ स्टूडेंट तुम पैसे कमा सकते। नंबर 1 तरीका, सबसे ज्यादा प्रेवलेंट तरीका है आज की डेट में, तुम एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, और ग्राफिक डिजाइनर बन के तुम यूट्यूबर्स के, इंस्टाग्रामर्स के, है ना, और इन सब के थंबनेल डिजाइन कर लो, इन सब के लिए कुछ चीजें डिजाइन कर दो और इनसे पैसे चार्ज कर लो, फ्रीलांस कर लो इनके लिए। फ्रीलांसिंग एक तरीका होता है जिसमें तुम किसी को एक प्रोजेक्ट बेसिस पे काम लेते हो और उससे उस प्रोजेक्ट का पैसा लेते हो। दूसरा तरीका पैसा कमाने का है एडिटिंग सीख लो। एडिटिंग, कैपकट, काइन मास्टर, किसी पे भी सीख के वीडियो एडिट करो, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ और पैसे लो। मेरी खुद की वीडियो जो इंस्टाग्राम पे जाती है वो एक 16 साल का बच्चा एडिट करता है, तो ही इज मेकिंग मनी एज अ स्टूडेंट। तीसरी चीज, तुम वेब डेवलपमेंट सीख लो या फिर नो कोड टूल, नो कोड्स बहुत सारे टूल्स होते हैं, फ्रेमर हो गया, बहुत सारे हैं यार, वहां पे जाके वेबसाइट बनाना सीखो, और फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, freelancer.com पे जाओ, वहाँ पे प्रोफाइल बनाओ और वहाँ पे जाके लोगों को अपनी सर्विसेज सेल करो एज अ फ्रीलांसर। चौथा तरीका हो गया कि तुम अपने सोल्यूशंस बेचो। अपने जो तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो तुम सोल्यूशन बनाओ और सोल्यूशन बेचो check.com पे, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उस टाइप की वेबसाइट पे तुम सोल्यूशन बेचो। उसके अलावा एक और तरीका है ऑफलाइन कि अगर तुम 11th-12th क्लास में हो तो 5, 6, 7 या 8, 9 के बच्चों को तुम ट्यूशन दो, महीने के 2,000, 3,000 जो भी रुपए तुम्हें लेना है, और 10 बच्चों को पढ़ाओ, 5 बच्चों को पढ़ाओ, 10-20 हज़ार रुपए महीने के बनाओ वहां से। तो ये तरीके हैं पैसे कमाने के एज अ स्टूडेंट। तुम पूरे यूट्यूब पे चले जाओ, तुम किसी भी यूट्यूबर की वीडियो उठा लो, किसी भी क्रिएटर की वीडियो उठा लो, तुम्हें इसके अलावा कोई तरीका नहीं मिलेगा एज अ स्टूडेंट पैसे कमाने का। हाँ, 1-2 तरीके एक्स्ट्रा हो सकते हैं कि भाई तुम किसी के मैनेजर बन जाओ, तुम किसी कंपनी में एज अ पार्ट टाइम जॉब कर लो, मतलब वो सब लेकिन बहुत ही कॉमन चीज़ है। लेकिन एज अ फ्रीलांस की बात करूं मैं, इसके अलावा तुम्हें कोई तरीका नहीं मिलेगा। तो इतने ही तरीके हैं एज अ स्टूडेंट पैसा कमाने के जो मुझे भी पता है। मैं खुद गलत हो सकता हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है 90 से 95%, 90 to 95% यही तरीके हैं पैसे कमाने के। अब अगर तुम उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन सीरियस नहीं है, तो प्लीज गो एंड चेज दीज अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर तुम आईआईटी की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुम अपने आईआईटी की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को कम से कम 4 से 5 गुना कम कर दोगे। और मैं मैथ के साथ बताऊंगा कैसे। ये जितने भी मैंने तुम्हें स्किल्स बताई हैं, ये डे 1 स्किल्स नहीं है। डे 1 स्किल्स का मतलब क्या होता है? स्किल्स जिसको तुम डे 1 से डिलीवर कर सको। वेब डिज़ाइन, या फिर अच्छी एडिटिंग करना, या डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, इन स्किल्स को सीखने में तुम्हें कम से कम 6 महीने लगते हैं। अगर आज की डेट की मार्केट की बात करूं, बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम ये काम कर रहे हैं और यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वो यूट्यूबर तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। ये रियलिटी कोई बताता नहीं है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ रियलिटी ऑफ मेकिंग मनी एज अ स्टूडेंट। रियलिटी ये है कि मेकिंग मनी एज अ स्टूडेंट इज अ फैड, इट इज अ फेक थिंग। देयर इज नो स्टूडेंट इन्वॉल्व, बस वो व्यूज लाने के लिए बात हो रही है। तुम्हें अगर पैसा कमाना है फ्रीलांसिंग करके, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम किसी भी बंदे को ले आओ जिसने ठीक ठाक पैसा कमाया फ्रीलांसिंग से, वो खुद बोलेगा कि शुरू के 6 महीने तो स्किल सीखने में चले जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने फेसबुक एड से चालू करा था अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी। मेरे को शुरू के 6 महीने तक कोई क्लाइंट नहीं मिला था, मेरे को स्किल्स भी आती थी। तो तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, कि तुम एक आईआईटी एस्पिरेंट हो। तुम अगर दिन के 2 से 3 घंटे एक स्किल को सीखने में लगाओगे जिसमें तुम्हें 6 महीने तक कोई पैसा नहीं मिलने वाले, बस तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो तुम अपना 2 से 3 घंटा, विच इज 20 to 30% ऑफ, और समटाइम्स इवन 40% ऑफ योर सेल्फ स्टडी टाइम तुम दे रहे हो किसी और चीज में। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आईआईटी जाने की? सबसे खराब बात इसमें यह है कि देर इज नो कम टाइम दो और कम पैसे कमाओ कंसेप्ट। इट डज नॉट एग्जिस्ट मेरे दोस्त। मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें 5,000 रुपए कमाने ना ग्राफिक डिजाइनिंग करके, तो वो 5,000 रुपए के लिए तुम्हें ढंग की डिजाइनिंग आनी चाहिए। तुम्हें खराब डिजाइनिंग आती है तो तुम्हें कम पैसे मिलेंगे, डज नॉट वर्क। वाई? बिकॉज गेस वॉट, देर आर अदर पीपल्स हु आर डूइंग इट बेटर देन यू, मोर एक्सपीरियंस देन यू, एंड दे आर डूइंग इट फुल टाइम। तो तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि अगर तुम्हें आईआईटी निकालनी है
तो तुम्हें सिर्फ आईआईटी ही पढ़ना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक तुम सबने कोटा फैक्ट्री देखी होगी। कोटा फैक्ट्री के सीजन 2 में, अगर तुमने नहीं देखी हो नेटफ्लिक्स पे है वो, मीना करके सबको कैरेक्टर पता होगा, है ना, काला सा लड़का जो था, चश्मा पहनता था, राइट। उसने ट्यूशन देना चालू करा बच्चों को, महीने के 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 तक कमाने लगा। हुआ क्या पता है उसके बाद, एंड में जब वो जीतू भैया से मिला, जीतू भैया ने जो उसको बोला, मैं तुम्हें समरी करके बताता हूँ कि भाई तू ट्यूशन टीचर बनने आया है या आईआईटी निकालने आया है। मैं तुमसे सेल सवाल पूछता हूँ यार, कि तुम्हें आईआईटी निकालना है कि तुम्हें छोटे चिल्लर पैसे कमाने। और देखो, अगर तुम्हारे घर की सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें पैसे कमाने पड़ रहे हैं, तो मुझे समझ में आता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो ताकि तुम अपनी स्कूल की फीस दे पाओ, अपनी कोचिंग की फीस दे पाओ, अपने खर्चे उठा पाओ, क्यों उठा रहे हो? ये सब बेवकूफ़ी हरकत क्यों कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप क्यों हैं? वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर पेरेंट्स इज टू गिव यू एजुकेशन। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई उनको निभाने दो ना। वो अपने सर पे तुम अभी भार लेके अपनी प्रिपरेशन की भी बिल्कुल एस्तेसी करा रहे हो, और उसके साथ साथ तुम स्किल सीखने की भी टेंशन ले रहे हो, एंड देन यू आर जस्ट गोइंग नोवेयर। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसको पैसे कमाने हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, आईआईटी जाने का सपना छोड़ दो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसको आईआईटी जाना है, तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। यू शुड नॉट स्पेंड इवन 10 मिनट्स ऑफ योर डे थिंकिंग अबाउट मनी। देखो, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी कमाता हूँ पैसा, ठीक है। पैसा कमाना मैं चाहता हूँ तुम लोग बहुत पैसा कमाओ आगे जाके, और आईआईटी विल हेल्प यू इन डूइंग दैट। लेकिन अभी पैसा कमाने का सेंस नहीं बनाता दोस्त। अगर तुमने मान लो महीने के 10,000, 20,000 रुपये कमाने चालू कर दिए, बेस्ट केस सिनेरियो 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो तुम, 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, चलो 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तुम्हारी आईआईटी जेईई की जर्नी बची होगी 1-1.5 साल की, तुमने 3 लाख 4 लाख रुपए कमा लिए। 3-4 लाख रुपए में पता है क्या आता है? 3-4 लाख रुपए में तुम एक ढंग की गाड़ी नहीं खरीद सकते भाई। उन 3-4 लाख रुपए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देख लो। तुमने 3-4 लाख कमा लिए, उसकी क्या वैल्यू रहेगी जब तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ? लेट्स से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है इसको। लेट्स से मैं 6 लाख ले लेता हूँ, चलो 6 लाख रुपए तुम कमाते एज अ स्टूडेंट इन 2 ईयर्स, अगर तुम एक्स्ट्रा स्किल करते, लेकिन तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ, वर्सेस तुमने कुछ नहीं कमाया, तुम्हारा आईआईटी में हो गया। मैं एक बात बताऊं, जब तुम आईआईटी से निकलोगे ना, ढंग से पढ़ाई कर लोगे, 20 लाख का पैकेज मिलेगा कम से कम का, 12 लाख का तो मिलेगा ही मिलेगा। और अभी तुम लोग बोल सकते हो कि भैया पैकेजेस खराब है, भाई मिल जाता है, ढंग से मेहनत करोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, 12, 15, 20 लाख का पैकेज निकालना आईआईटी से निकल के। तो वो 20 लाख रुपए का पैकेज जब तुम निकाल लोगे, और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि तुम कॉलेज में 4 साल रहोगे ना, तो तब जाके कर लेना ना, पैसे कमा लेना। मैंने भी कॉलेज में कमाना चालू किया था जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था। सेकंड ईयर से मैंने कमाना चालू कर दिया अपने, ठीक अच्छे से कमाए मैंने। तो वाई आर यू इन अ हरी? तुम्हें एज अ स्टूडेंट, एज अ स्कूल स्टूडेंट पैसे क्यों कमाने? तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? देखो, अगर नहीं है जेन्युइनली तो इट्स अ डिफरेंट केस, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हारे पास माँ बाप हैं जो अफोर्ड कर सकते तुम्हारी एजुकेशन की फीस को देना, भले उनको मेहनत करनी पड़ रही है बट कर सकते, तो तुम अपनी जिस चीज में बेस्ट दे सकते हो वो दो ना। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे 4-5 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा अगर आईआईटी में हो गया तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था लकी नाम का, वो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने भी एनटीएससी की प्रिपरेशन करी। उसका फेज 1 क्लियर हो गया, मेरा फेज 1 क्लियर नहीं हुआ, मेरा केवीपीवाई भी नहीं हुआ। मैंने आज तक जितने भी ओलंपियाड दिए, मेरा एक भी ओलंपियाड क्लियर नहीं हुआ है। ना मेरा एनएसओ क्लियर हुआ, ना मेरा आरएमओ क्लियर हुआ, ना मेरा एनटीएससी क्लियर हुआ, ना मेरा केवीपीवाई क्लियर हुआ, ना मेरा जेएसओ क्लियर हुआ। मेरा सीधे आईआईटी क्लियर हुआ। और वो लकी जो मेरा दोस्त था, उसका एनटीएससी फेज 1 क्लियर हुआ। उसने उस एनटीएससी फेज 1 को फेज 2 में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब फेज 2 निकालने के लिए उसने 1.5-2 महीने जम के एनटीएससी की प्रिपरेशन करी। उससे उसकी आईआईटी की प्रिपरेशन फकअप हो गई, उसका आईआईटी में नहीं हुआ। एनटीएससी निकालने का मतलब है कि बस तुम्हें एक नाम मिल जाता है और तुम्हें महीने के 2-3 हज़ार रुपए स्टाइपेंड मिलती है, और कुछ नहीं होता एनटीएससी से। तो अगर तुम एज अ फ्रीलांसर खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हो एज अ स्टूडेंट, और तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ, तो क्या मतलब है ऐसे पैसे का? इस टॉपिक पे ना देखो, मैं 1 घंटे तक बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्रक्स बता देता हूँ। क्रक्स ये है, अगर तुम्हें आईआईटी जाना है, 100% ऑफ योर टाइम शुड एंड मस्ट गो टू स्टडीज। इसके अलावा तुम्हें पैसे के बारे में अभी 2 साल नहीं सोचना है। पैसे के बारे में कब सोचेंगे हम? जब हमारा कॉलेज हो जाएगा। कॉलेज, तुम कोई भी कॉलेज में जाओ, फर्स्ट ईयर में तुम जिस दिन आओगे ना,
उस दिन मैं तुम्हें खुद एक वीडियो बना के बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर से महीने के 10 से 15 हज़ार रुपए कैसे बनाते हैं, और उसको फॉलो करके तुम पैसे बनाना। लेकिन अगर तुम आईआईटी निकालना चाहते हो तो पैसे कमाने के ख्याल को अपने जहन से निकाल दो, बिकॉज बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है क्रिएटर्स के थ्रू ही कि एज अ स्टूडेंट पैसे कमा लो। लेकिन मेरे को नहीं लगता यार कि ज़रूरत है। और अब आप बोलोगे कि भाई ज़रूरत तो है बच्चों को, तुम्हें पता नहीं है यार। अगर मान लो 10,000 बच्चों को ये समझ में आ गया कि एज अ स्टूडेंट पैसे कैसे कमाते हैं, उनमें से 1,000 बच्चों को जेन्युइन नीड थी, उनने इस्तेमाल करके कमाना चालू कर दिया, 9,000 को नहीं थी ना, उन्होंने तो अपना टाइम वेस्ट करा। तो अल्टीमेटली आपने भला नहीं किया, आपने 9,000 बच्चों का बुरा कर दिया, उनकी आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी आपने कम कर दी। तो मैं ये नहीं करना चाहता। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, पैसा कमाना सबसे आसान काम है, पैसा बाद में कमा लोगे। अगर आईआईटी में हो गए तो बहुत ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन अभी छोटे चिल्लर 5-6 लाख रुपए के चिल्लर के लिए जो 2 साल में तुम कमाओगे मेहनत करके, और मैं चिल्लर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ आईआईटी निकलने के बाद जो पैकेज मिलेगा तुम्हें, उस पैसे के कंपैरिजन में चिल्लर ही है। 5-6 लाख रुपए जो मैक्सिमम व बेस्ट के सिनेरियो, उसके लिए तुम अपनी आईआईटी की जर्नी को हैम्पर कर रहे हो दोस्त। और अगर सोच रहे हो तो सोचना भी मत। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार 10,000 रुपये तो कमा लूंगा, 1 घंटा दिन का दूंगा रोज, उसके बाद टाइम नहीं दूंगा। मीना को देख लो, कौन मीना, कोटा फैक्ट्री वाला जो अभी एग्जांपल दिया था मैंने, क्या किया उसने, एक्स्ट्रा टाइम और दिया, पढ़ाई को और कम तवज्जो दिया। जब इंसान को पैसे का टेस्ट आता है ना, और कोई भी हो, स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान पढ़ाई करना छोड़ देता है। आज मेरे लिए इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी फॉर एन MBA और फॉर MS, जो मतलब आगे स्ट्रीम्स होती हैं अपने बीटेक के बाद, या MTech करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने पैसा कमा लिया है। एक स्टूडेंट का पैसा कमाना इज इक्विवेलेंट टू शेर के मुंह में खून देना। फिर वो एकदम एग्रेसिव हो जाएगा और उसको सिर्फ खून के मास चाहिए पूरा फिर। एंड दैट इज वाई यू शुड नॉट थिंक अबाउट मेकिंग मनी एज अ स्टूडेंट। कॉलेज की फीस स्कूल की फीस से कई गुना ज़्यादा होती है। कॉलेज की फीस अपने पैसे कमा के, कॉलेज में मेहनत करके, फ्रीलांसर की कमा के दे देना। लेकिन एज अ स्टूडेंट स्टॉप फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन स्टडिंग। अब अगर तुम्हें समझ में आया है तो नीचे लिख दो, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई स्टडी। ये कॉमेंट करना मुझे। जितने बच्चों को समझ में आया है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को समझ में आया है इसके बारे में। एंड अगर तुम्हें पैसे कमाने तो जो मैंने तरीके बताए तुम्हें 6-7 तरीके, वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी देखो यार, मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, व्यूज़ तो आते नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूँ कुछ बच्चों के लिए जो मेरा चैनल देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, और मैं तुम्हारे साथ बहुत ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। और ऑनेस्ट ये है कि पैसा बहुत है, पैसा इज़ लाइक द ईजिएस्ट रिसोर्स अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास अभी जो 2 साल है या 1 साल है ना, ये बाद में नहीं होगा। और पैसा तुम बाद में बहुत कमाओगे, मुझे पता है, लेकिन अभी जो पढ़ाई है ना, वो टाइम मांग रही है। तो वो टाइम तुम पैसे कमाने पे मत दो। और जिन बच्चों को पैसे कमाना है जेन्युइनली, तो वो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कमेंट कर देना, आई वांट टू फोकस ऑन माय स्टडी, जो भी मैंने बोला था। टेलीग्राम कम्युनिटी बनाई है, 500 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। उसमें टेस्ट सीरीज, टाइम टेबल, नए नए अपडेट्स, किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है, सब कुछ लोग एक दूसरे को आंसर कर रहे हैं। वो मैंने जानबूझ की कम्युनिटी बनाई है जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट 0 है। बच्चे यहाँ आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जाओ काम करो।